Hello guys, welcome to our channel Study Salary. Failure is simply the opportunity to begin again. This time more intelligently. तो हमेशा याद रखिएगा, फेलियर आपको एक फिर से चांस देता है कि इस बार आपको ज्यादा एनर्जी के साथ, मोर एंथुसियाज्म के साथ, मोर इंटेलिजेंटली फिर से स्टार्ट करना है, ना कि हार मानना है। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ते हैं। पहले एंगल का रिलेशन पढ़ते हैं, कैसे पी रेशियो उस पर रिलेट करते हैं, और एक मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा ग्राफ ऑफ टी रेशियो। जब ग्राफ ऑफ टी रेशियो पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इनके इंटरवल, इनके लिमिट के बारे में बताऊंगा। वो वीडियोस में तब बताऊंगा जब मैं 11th का कुछ टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो 11th का कुछ टॉपिक जब पढ़ा दूंगा तब मैं ग्राफ का वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जनरली तो ग्राफ का यूज है वो 11th में ही है, 10th में ग्राफ का ज्यादा यूज नहीं है। तो हमने जो पढ़ा था, ये हमने देखा कि 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 था, ये 270 एंड दिस इज अगेन 360। मतलब यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो थीटा होगा, यहाँ का जो थीटा है वो 0 से लेके 90 के बीच में, यहाँ पे जो थीटा है वो 90 से लेके 180 के बीच में, यहाँ पे जो थीटा है वो 180 से लेके 270 के बीच में, और यहाँ पे जो थीटा है दैट इज 270 से लेके 360 के बीच में। इसको हम इक्वल टू साइन हटा देते हैं। इक्वल टू साइन क्यों हटाएं? क्योंकि पर्टिकुलर लाइन पे एंगल आ जाएंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं। इसमें हमने देखा था कि ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब ऑल टी रेशियो, साइन और कोसेक, टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक का बात करें। तो अब हम कुछ रिलेशन पढ़ते हैं। तो जब रिलेशन में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम पहले वाले कोऑर्डिनेट में आते हैं इसमें, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सारे एंगल 90 से कम है। तो हम जब लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा होता क्या है? cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा के बराबर होता है। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा के बराबर होता है। ये सारे क्या है? फर्स्ट में बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए सभी क्या करेंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। tan क्या था? cot थीटा, cot जो था tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा जो होता है cosec थीटा के बराबर होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर होता है। अब अगर आप लोग को माइंड में आ रहा होगा कि ये कहां से आए, तो इसका मैं प्रूविंग ग्राफ से कराऊंगा कि ग्राफ से ही ये सब क्या है, ये सब वैल्यू जो है कहां से आए? ग्राफ से आए। तो जब मैं ग्राफ का एक अलग से जब आप लोग का वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, तो वहां पे ये सब आप लोग को क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा सही से कि ये सब कैसे है। तो ये आपका पहला है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं इनको? जो है क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब आगे हम चलते हैं। जब हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो होता है 180 माइनस थीटा। इसमें जो था 90 माइनस थीटा, इसमें 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 से कम होंगे सब। इसमें जो हो जाएगा वो 270 माइनस थीटा भी हो जाएगा, या 180 प्लस थीटा भी हो जाएगा। 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा भी इसको कह सकते हैं, और 180 प्लस थीटा भी कह सकते हैं। और इस वाले क्वाड्रेंट में हम कहेंगे 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 से बड़े एंगल, 180 से छोटे, 270 से छोटे, 180 से बड़े। जब इस क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो इस पे हम कहेंगे 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा। अब ये 360 है तो इसमें क्या आ जाएगा? 360 प्लस थीटा, और सेम इस तरीके से फिर से रिपीटेशन। 360 को आप लोगों को पता है, 360 को हम क्या कहते हैं? 360 को हम 2 पाई कहते हैं। 360 को 2 पाई। अभी 2 पाई एक बार में, ये 360 एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। यहां से हमने चलना शुरू किया और यहां तक आने में हमको एक रेवोल्यूशन हुआ।
एक रेवोल्यूशन मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन हमने कंप्लीट किया दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 360 अब हो गया। अब फिर से एक रेवोल्यूशन करेंगे तो 2, तो इस पे क्या कर देंगे, अगर 2 रेवोल्यूशन होगा तो 2 into 2 पाई कर देंगे, 3 रेवोल्यूशन होगा तो 3 into 2 पाई कर देंगे, 4 रेवोल्यूशन होगा तो 4 into 2 पाई कर देंगे। उसी तरीके से n रेवोल्यूशन हो गया तो n into 2 पाई कर देंगे, और ये जो फॉर्मूला बनता है 2n पाई, और ये जो फॉर्मूला बन जाता है 2n पाई बन जाता है। समझ में आया कैसे बनता है 2n पाई? तो ये फॉर्मूला आप लोगों का ही लिमिट बताएगा जब मैं ग्राफ बनाऊंगा। अभी इसलिए बता दिया कि इससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन पे कर सकते हैं। जो 10th के लेवल में है, तो 10th के लेवल में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही तक बताऊंगा। जब मैं 11th का सिलेबस शुरू करूंगा, 11th का सिलेबस भी मैं 2-3 दिन में शुरू कर दूंगा। मैंने पहले बता दिया कि मैं ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो भी पर्टिकुलर चैप्टर उठाऊंगा वो चैप्टर में कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि वो 9th में भी हो, 10th में भी हो, 11th में भी, 12th में भी, मतलब सारे सिलेबस को मर्ज करके एक साथ में पढ़ाऊंगा जिससे कि आसानी हो जाए आप लोगों को थोड़ा सा। तो यही मैं काम करूंगा। अभी जो 10th के सिलेबस में सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे पूछता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने पढ़ा दिया। अब हम ये जो है 2n पाई, जब मैं ग्राफ बता दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बाकी इन सब एंगलों पे कैसे हमारा टी रेशियो चेंज होता है, जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता था, इसी तरीके से sin 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, sin tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos 270 माइनस थीटा क्या होगा, cot 270 माइनस थीटा क्या होगा, sin 360 माइनस थीटा क्या होगा, cot 360 माइनस थीटा क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इन सबको मैं यहाँ पे 1000 के फॉर्मूला लिखो, ये आप लोग को बुक में भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और अगर मैं फॉर्मूला इतना लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग जाकर बुक में भी इसकी वैल्यू कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, और इसका कैसे आता है वैल्यू वो मैं ग्राफ में आप लोग को बताऊंगा। तो इसलिए मैं कॉम्प्लीमेंट को बता दी, बाकी सब वैल्यू आप लोग जाके बुक में सर्च कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं। ठीक है, क्योंकि एवरेज जो मेरा रेटिंग आ रहा है वो वीडियो को सिर्फ 2 मिनट 1.5 मिनट ऐसे आ रहा है, और वीडियो जो है वो 30 मिनट के बन रहे हैं। इसका मतलब आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं, तो कोई मतलब नहीं कि मैं इतना लंबा लंबा वीडियो बनाऊं, अपना यहाँ पे पसीना निकालूं, कोई मतलब नहीं फिर मेरा उससे। तो आप लोग जब हेल्प नहीं करेंगे तो मैं भी उतना मेहनत नहीं करूंगा। तो चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब 2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जो कि हमने प्रीवियस पढ़ा है, जिससे कि ये रिलेशन आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जैसे आपको दे दिया कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा 3/5 है, साइन थीटा 3/5 ये जनरल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक 4 मार्क्स में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं तब बताऊंगा जब आप लोगों को आइडेंटिटीज पढ़ा दूं, मतलब नेक्स्ट वीडियो। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाता है साइन थीटा 3/5 है, फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, सभी बाकी के टी रेशियोज फाइंड करें। तो हमको पता है जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो दिया है 3/5 है। तो ये रेशियोज है, तो हम क्या ले लेंगे, p जो है वो 3k के बराबर हो गया, और जो h है वो 5k के बराबर हो गया। p को 3 और h को 5 मत लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ये जो k जो मल्टीपल कॉमन है वो क्या कट जाता है, तभी 3/5, तो हम जान नहीं सकते। अब यहां से अगर बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का यहां पे हम थीटा मान लिए, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस को आपने माना है, लिए हाइपोटेनस आया 5 के, परपेंडिकुलर जो आया वो 3 के आया, बेस निकालना है। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगा। पाइथागोरस जब थ्योरम लगेगा तो क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू p² प्लस b², h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th में पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, तो ये हो गया। अब जो h की वैल्यू है वो क्या है, 5 के, p की जो वैल्यू है दैट इज 3 के, और b की वैल्यू हमको क्या करना है, b की वैल्यू जो है हमको b की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल टू b²। यहां से जब b² की हम वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर, तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 के।
अभी जो b की वैल्यू है जो प्लस माइनस 4 की आएगी, प्लस माइनस 4 की, आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट से कोई भी टर्म आता है तो डेट इज प्लस माइनस आता है, सिर्फ प्लस नहीं है। अब ये बेस जो है लेंथ है, बेस क्या है, लेंथ है, और लेंथ नेवर भी नेगेटिव, लेंथ है, लेंथ नेवर भी नेगेटिव, तो लेंथ नेवर भी नेगेटिव, तो ये -4 के खत्म हो गया, इसीलिए हम सिर्फ 4 के लिखते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार टीचर पूछ लेते हैं, जनरली वाइवा में पूछ लेते हैं कि हमने 4 के क्यों लिखा, -4 के क्यों नहीं लिखा, तो -4 के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेस क्या है, लेंथ है, और लेंथ नेवर भी नेगेटिव। तो बेस की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू। अब हमको अदर टी रेशियोज फाइंड करने, तो अदर टी रेशियोज हुए cos थीटा, cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू अभी आपने निकाला है 4k, और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको पता है 5 के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 4/5 हो गया। अब आपको निकालना है tan थीटा। tan थीटा निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कर सकते हैं, या आपने रिलेशन भी पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos, ये होता है। तो हम उससे भी करें या आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस से करें। अगर हमारे पास सभी वैल्यू है तो p/b करते हैं, ज्यादा आसान है। p की वैल्यू है 3k, और जो बेस है उसकी वैल्यू है 4k, k फिर से कैंसिल हो गया, 3/4 हो गया। सिमिलरली cot थीटा अगर निकालना है तो cot थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस जो है क्या है, बेस है 4k, और परपेंडिकुलर क्या है 3k, और ये हो जाएगा 4/3। सेम उसी तरीके से अगर sec थीटा निकालना हो तो sec थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 4k, और हाइपोटेनस कितना है 5k, k कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 4/5। सेम उसी तरीके से अगर cosec थीटा निकालना है, cosec थीटा निकालना है तो cosec थीटा क्या होता है, अरे देखो गलती हो गई, sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, वो गलती हो गई थी, उसके लिए माफी। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5k, और बेस की वैल्यू कितनी है 4k, k कैंसिल हो गया, क्या हो गया 5/4। cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5k, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k, k कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 5/3। तो हमने देखा कि sin थीटा की हमको वैल्यू दी थी, sin थीटा की वैल्यू दी थी, और बाकी टी रेशियोज की आपको क्या किया है, वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो हमने बाकी टी रेशियोज का निकाल दिया। sin थीटा तो है cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये 5 का हमने क्या करना है, 2 3 4 5 6 निकाल दिया। तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एवरीवन। 1 2 3